नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछली बार आपने सुना कि राशील ने अलका मैम को चूमकर कहा था कि मैम जैसी नेत्री का साथ पाकर कोई भी सफल हो सकता है। आज आप देखेंगे राशील का संपूर्ण कायापलट। आप सुनेंगे कैसे अलका मैम के साथ जिम ज्वाइन करने और हेयर कट करवाने के बाद राशील एक शोरशी किशोरी जैसी दिखने लगी है, जिसने अपनी मां के द्वारा भी पहचाना जाना असंभव कर दिया है। कैसे मैम ने बड़ी कुशलता से अपने पापा को राशील से मिलवाया, लेकिन उसके दुष्ट जेड वाले अतीत को छुपा लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि पापा पुराने विचारों के कारण पोते के रिश्ते को मना कर देंगे। और सबसे बड़ी घटना, राशील की खुशहाली सुनिश्चित करने के बाद अलका मैम ने गोपनीय रूप से जालंधर जाकर राशील की मम्मी पापा हरभजन और हरबिंदर से मुलाकात की। होटल के कमरे में मैम ने हरभजन और हरबिंदर को उनकी बेटी पर बीती यातनाओं की पूरी कहानी सुनाई। राशील के माता पिता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन अलका मैम ने राशील के माता पिता से प्रॉमिस क्यों लिया कि वे अभी राशील से कांटेक्ट नहीं करेंगे? क्या है अलका मैम की अगली बड़ी योजना? दर्द, वादे और माँ बाप के आंसू। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 21, कायापलट, गुप्त मीटिंग और जालंधर का वादा। यह अलका मैम के लिए अप्रत्याशित तो है, मगर सुखद भी है। राशील, यह आप किस भावना में बह गई हो? अलका ने स्नेह से पूछा। राशील ने भोलेपन से अपने मन में उमड़े भावों को जैसे कि तैसे कहा, मैम मैं सोच रही हूँ कि आप जैसी सफल नेत्री का साथ और उत्साहवर्धन जिसे भी मिल जाए, वो निश्चित ही किसी भी काम में दक्षता प्राप्त कर सकता है। राशील ने अपनी निर्दोष सच्चाई से अलका मैम का मन जीत लिया है। मैम को विश्वास हो गया है, उन्होंने एक पात्र लड़की को ही अपना वरदहस्त प्रदान किया है। इस दिन से ही राशील में कायापलट का आरंभ हो गया है। मैम ने 2 महीने बीतते बीतते राशील को अपने एक परिचित के नए बने अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर दिलवा दिया है। यही नहीं, अलका ने प्रेरित करके राशील को अपने साथ जिम भी ज्वाइन करवा दिया है। वहां गहन वर्कआउट करते हुए राशील ने 3 माह में ही अपना 6 किलो वजन घटा लिया है। फिर एक दिन राशील मैम के साथ ही शहर के महंगे ब्यूटी पार्लर में गई है। वहां मैम को हेयर कट करवाते देखकर उसने भी अपने हेयर कट करवा लिए हैं। यद्यपि सिख युवतियों के लिए केश कटवाना उचित नहीं माना जाता है, किंतु वो अलका मैम से इतनी प्रभावित हो गई है कि वो उनकी कॉपी करके प्रसन्नता अनुभव करती है। अपने हेयर कट और वजन कम कर लेने से उसकी फिटनेस ऐसी हो गई जैसी 16 वर्ष की शोरशी किशोरी में होती है। राशील अब कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की जैसी लगने लगी है। इस तरह जिस रूप में राशील का यहाँ पदार्पण हुआ था, राशील ने उससे बिल्कुल ही अलग रूप ग्रहण कर लिया है। वो रूपवान तो पहले भी रही है, किंतु अब अपने नए रूप में वो अपनी माँ के द्वारा भी नहीं पहचानी जा सकने वाली हो गई है। अब उसे देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वो एक दुष्ट पुरुष की विवाहिता रही है, जिसने 1 वर्ष तक यातना देकर उसे बुरी तरह सताया है। तब यातनाओं को सहते हुए राशील अपनी उम्र से 10 वर्ष अधिक की महिला दिखने लगी थी। अब राशील ने अपने तन मन और मुख की खो गई आभा पुनः प्राप्त कर ली है। अब वो एक सफल प्रोफेशनल होने से आधुनिक जीवन शैली में रहते हुए जालंधर में रहने के समय के अपने नवयौवना के रूप से भी अधिक आकर्षक हो गई है। जब राशील यहाँ आई तब अलका के पापा मम्मी अपने बेटे के पास अमेरिका गए हुए थे। 6 माह के बाद वे जब वापस आए तब राशील के कभी कभी घर आने से राशील का परिचय अलका ने उनसे कराया है। अलका के विचार और काम करने के ढंग अत्यंत अनूठे हैं। अलका को अपनी मां पर अधिक विश्वास नहीं है। वे कोई गोपनीय बात भी अपने तक सीमित नहीं रख पाती हैं। इस बारे में मैम को अपने पापा पर पूर्ण विश्वास है। एक दिन मैम ने अकेले में अपने पापा से पूछा, पापा, ये जो राशील है क्या आपको पहले से पहचानी हुई नहीं लगती? नहीं तो क्या यह अपने किसी परिचय या रिलेशन में है? पापा बेटी का मुख देख रहे हैं। पापा, यह वही लड़की है, हमने जिसे अपने पराग से विवाह के लिए उपयुक्त मानते हुए इसका बायोडेटा भाई को दिया था, अलका ने उन्हें बताया। क्या ये जालंधर के हरभजन की लड़की है? क्या इसने ही पराग का रिश्ता ठुकरा दिया था? इसे फोटो में मैंने जैसा पहले देखा है, यह वैसी तो आज बिल्कुल नहीं लगती है। पापा को विश्वास नहीं हो रहा है। पापा, यह वही राशील है, इसमें परिवर्तन बस इतना हुआ है कि इसने हेयर कट करवा लिए हैं और यह घरेलू लड़की से अब एक सफल प्रोफेशनल बन गई है, मैम ने बताया है। तुम इसकी पहले की फोटो तो मुझे दिखाओ। पापा की राशील में रुचि बनी हुई है। अलका ने अपने मोबाइल पर राशील की पुरानी फोटो निकालकर पापा को दिखाई है। उन्होंने उसे ध्यान से देखा है। हाँ, इसके फीचर्स तो बिल्कुल वही है, बस अब ये थोड़ी दुबली और मॉडर्न लगने लगी है। मुझे बताओगी यह तुम्हारे ऑफिस में काम करने कैसे आ गई? पापा अधिक जानना चाहते हैं।
पापा यह अपने घर में किसी बात पर झगड़ कर भाग आए हैं। हरभजन और उनका परिवार भी नहीं जानता कि अब यह मेरे पास रहती है, अलका ने झूठ बताया है। ये कैसे विचित्र लोग हैं, अपनी घर से भागी बेटी को ढूंढ भी नहीं पाए हैं। मुझे लगता है हमें ही उन्हें बता देना चाहिए। पापा ने अपना विचार बताया है। पापा, अभी राशील नहीं चाहती कि उन्हें उसके बारे में कुछ बताया जाए। आप भी उचित समय आने तक इस बात को अपने तक ही रख लीजिए, मैम ने विनम्रता से कहा है। मैं किसी को यह विदित ही नहीं होने दूंगा कि मैं हरभजन की बेटी राशील को जानता हूँ। हरभजन को तो नहीं, लेकिन क्या पराग को हमें यह नहीं बता देना चाहिए? लड़की तो ये हीरा है, पापा ने राशील की प्रशंसा करते हुए कहा है। जी पापा, मैं पराग को ये बताऊंगी, लेकिन उसके पूर्व राशील को विवाह करने के लिए तैयार करना ठीक रहेगा। जितना मैं अभी उसे जानती हूँ, उसके विचार में अभी विवाह करना कोई प्राथमिकता नहीं है। अलका ने धैर्य रखना उचित माना है। हाँ, यह उचित रहेगा। एक बार यह रिश्ते को अस्वीकार कर ही चुकी है। हमारी जल्दबाजी में फिर यह होता है तो इसके काम पर और हमारे साथ अभी के अच्छे संबंध पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तुम और मैं अभी यह सब बातें गोपनीय ही रखें, यही सही होगा। पापा ने संभावना पर विचार करते हुए सहमति जताई है। इस तरह राशील घर से भागकर एक दुष्ट व्यक्ति की विवाहिता भी रह चुकी है। इस सच्चाई को मैम ने अपने पापा से छुपा लिया है। मैम को संशय है, इस बारे में पापा के विचार पुराने तरह के हो सकते हैं। वे कदाचित स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके पोते का विवाह ऐसी किसी लड़की से हो जो किसी के अन्य पुरुष से विवाह करके उसके साथ 1 वर्ष तक रह चुकी हो, फिर चाहे वो कितनी भी सुंदर और योग्य क्यों ना हो। उनके पापा की राशील में रुचि रही है, वो अलका के साथ ही उनकी भी प्रिय हो गई है। मैम के परिवार से मिले अपनापन ने राशील पर जादू का काम किया। वो अपने साथ हुई दुष्टता को भुलाकर नए सिरे से स्वयं में जीवन उमंग जगह पाने में सफल हो गई। राशील ने कुछ ही समय में पीआरओ के काम में भी दक्षता स्थापित कर ली। फिर उसने अलका मैम की इच्छा अनुसार एक लेखिका के रूप में हाथ आजमाते हुए एक उपन्यास भी लिख दिया है। अलका मैम ने मन ही मन राशील को अपने भाई के बेटे पराग की दुल्हन, अतः अपनी होने वाली बहू मान रखा है। मैम ने राशील के लिखे उपन्यास को पब्लिश कराने एवं उसके प्रमोशन के लिए अपनी ओर से धनराशि व्यय करने में कोई कमी नहीं की है। वे चाहती हैं एक दुष्ट के द्वारा प्रताड़ित की गई इस लड़की का उनके सानिध्य में सर्वांगीण विकास हो। एक लेखिका के रूप में तो राशील स्थापित नहीं हो सकी, किंतु उसने पीआरओ के रूप में काम करते हुए उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। 1 वर्ष बीतते बीतते अलका में राशील के वेतन में भी अच्छी बढ़ोतरी कर दी। फिर उसे बैंक से हाउस लोन स्वीकृत करवाने में सहायता की। इससे राशील जिस फ्लैट में किराए से रह रही थी, उसको क्रय करके उसकी ओनर हो गई। दृश्य परिवर्तन। राशील का हित सुनिश्चित कर चुकने के बाद अलका मैम बिजनेस डील के बहाने जालंधर पहुंच गई हैं। ये बात उन्होंने अपने पापा और राशील दोनों से छुपा रखी है। वहां उन्होंने हरभजन को कॉल करके उन्हें उनकी पत्नी हरबिंदर को होटल बुलाया है। पूर्व पीढ़ियों से हरभजन एवं उनके परिवार का दूर का रिश्ता रहा है, अतः अलका मैम के बुलावे पर वे सहर्ष मिलने आए हैं। होटल के अपने कक्ष में अलका मैम ने हरभजन का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए स्वागत किया है। हरबिंदर को हंसते हुए अपने गले से लगा लिया है। उन्हें आदर से सोफे पर बैठाने के बाद इंटरकॉम पर रूम सर्विस को जूस और डॉयफ्रूज का ऑर्डर दिया है। फिर वे उनके सामने बैठ गई हैं। उन्होंने उन्हें ये बताया, वीर जी, राशील पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से हमारे नगर में ही रहती है। वह मेरे साथ मेरी इंडस्ट्री में पीआरओ के रूप में काम करती है। ये सुनकर दोनों को सुखद आश्चर्य हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं है अलका भाटिया से उन्हें राशील के बारे में ऐसा शुभ समाचार भी मिल सकता है। प्रसन्न हो लेने के बाद कुछ ही क्षणों में हरबिंदर के मुख पर उदासी छा गई है। पर राशील दे अचानक लापता होण नू तां 2.5 वरहे हो गए ने। बीच दे समय विच ओह किथे सी और अगर ओह हुण तुहाडे नाल है तां उसने सानू कॉन्टेक्ट करन और घर वापस आउण तो परहेज क्यों कीता। मगर राशील के अचानक लापता होने को तो 2.5 वर्ष हो गए हैं। बीच के समय में वो कहाँ थी, और अगर वो अब आपके साथ है तो उसने हमसे कांटेक्ट करने और घर वापस आने से परहेज क्यों किया। रविंदर ने अपनी शंका का समाधान करना चाहा है। अलका भाटिया सोच कर ही आई है कि उन्हें राशील के माँ पिता से कोई भी बात छुपानी नहीं है। राशील तो मैनू जो भी पता लगा है ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ फोन करने की कोशिश करोगे। राशील से मुझे जो भी ज्ञात हुआ है आपको वो सब मैं बताने के लिए ही यहाँ आई हूँ, किंतु बताने के पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि सब जानकर आप ना तो गुस्सा ही करेंगे और ना ही जब तक मैं नहीं कहूँ
आप उससे मिलने या उसे कॉल करने का ही कोई प्रयास करेंगे? अलका मैम राशील से इस भेंट को छुपाए रखने में सबका हित मान रही हैं। हरभजन और हरबिंदर को राशील के बारे में जानने की जिज्ञासा और उतावली भी है। एक साथ दोनों ने हाथ जोड़े हैं। मैं तुहानू यकीन दिलाउंदा हाँ कि सब कुछ जानन तो बाद भी जिदा तुसी चाहुंदे हो असी बिल्कुल ओदा ही करांगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सब जानने के बाद भी जैसा आप चाहती है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हरभजन ने प्रॉमिस किया है। फिर क्रम से अलका मैम ने सविस्तार राशील के उसके प्रेमी के साथ घर से भागने और फिर उसके घर में यातना भुगतने की सभी बातें उन्हें कह सुनाई है। सुनते हुए हरभजन एवं हरबिंदर दोनों के पूरे शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ गया है। दोनों के मुख तमतमाकर लाल हो गए हैं। यह उनकी अपनी बेटी की दुर्दशा सुनने के कारण हुआ है। वो घर से ऐसे कमीने के साथ भागी है। इन बातों की संवेदना और नाराजी से मिलजुल कर उपजी पीड़िता बेटी के माता पिता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही है। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली है। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओं, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 21 का समापन है। यह एपिसोड राशील की कहानी के सुखद अंत और अलका मैम की परोपकारिता की गहराई को उत्कृष्ट रूप से दर्शाता है। जालंधर में हुए भावनात्मक दृश्य ने कथा को नई ऊंचाई दी है। एपिसोड 21 की शक्ति और कथा विकास। राशील का कायापलट और आत्मसम्मान। कायापलट, वजन कम करना, महंगे ब्यूटी पार्लर में हेयर कट करवाना, सिख परंपरा के विरुद्ध भी और सफल प्रोफेशनल बनना, ये सब राशील के व्यक्तित्व में आया असाधारण बदलाव है। उसका यह नया रूप उसे अतीत की यातना से पूरी तरह से मुक्त कर देता है। मैम की प्रतिकृति कॉपिंग। राशील का अलका मैम की नकल करना ये दिखाता है कि वो मैम को केवल संरक्षक ही नहीं बल्कि आदर्श और जीवन का मार्गदर्शक मानती है। अलका की गोपनीय रणनीति। पिता से गोपनीयता। अलका का अपने पिता से राशील की यातना और विवाहित होने की सच्चाई को छिपाना ये दर्शाता है कि वो परंपरागत सोच और सामाजिक प्रतिक्रिया के खतरों को समझती हैं और पराग के साथ विवाह के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। माता पिता से संपर्क। जालंधर जाकर हरभजन और हरबिंदर से गुप्त रूप से मिलना ये भावनात्मक संघर्ष को चरम पर ले जाता है। पंजाबी में संवाद गुरुमुखी लिपि के साथ की शुरुआत वास्तविकता और भावनात्मक गहराई को बढ़ाती है। भावनात्मक प्रतिक्रिया। माता पिता की प्रतिक्रिया। हरभजन और हरबिंदर की क्रोध, दुख और अश्रुधारा वाली प्रतिक्रिया उनकी बेटी की पीड़ा को प्रकट करती है, लेकिन अलका से किए गए वादे के कारण वे संयम रखते हैं। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। कायापलट का वर्णन। राशील के हेयर कट और फिटनेस के वर्णन में स्वर उत्साहपूर्ण और सकारात्मक हो जो नए आत्मविश्वास को दर्शाए। पिता से संवाद। अलका और उनके पिता का संवाद शांत, रणनीतिक और विचारशील होना चाहिए। जालंधर का संवाद। हरबिंदर और हरभजन का संवाद गहरी भावना, चिंता, अविश्वास, क्रोध और फिर दुख से भरा होना चाहिए। अलका का स्वर संयमित, गंभीर और आश्वासन देने वाला हो। संगीत बीजीएम। इस एपिसोड का संगीत आशावादी और विजयी, राशील की सफलता पर और जालंधर वाले दृश्य में गहन भावनात्मक और चिंतनशील होना चाहिए। एपिसोड 21 समाप्त।